Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place. स्टूडेंट्स मैं आज जिस टॉपिक को लेके आई हूँ वो टॉपिक है द स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी कई फील्ड की होती है बट यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो रीडिंग स्कीमा थ्योरी की बात करेंगे। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और कौन से मतलब 3 लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्या है वो जानेंगे तथा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या क्या होती हैं। तो स्कीमा थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है और स्पेशली ये तब यूज़ होती है जब एक टीचर एक बच्चे को जज करता है कि वो कैसे पढ़ रहा है या उसकी रीडिंग सही है या नहीं है, या रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए जब हम नॉर्मली कोशिश करते हैं तो स्कीमा थ्योरी का हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं स्कीमा थ्योरी एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे प्रोसेस करती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ अ स्कीमा। आप सभी के दिमाग में ये चीज़ क्वेश्चन या क्वेरी हो रही होगी कि स्कीमा थ्योरी तो है लेकिन स्कीमा एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर हम स्कीमा को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इट्स कॉल्ड योजना, जिसे योजना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसे एज इट इज़ योजना के तौर पे नहीं लेंगे क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग थी वो साइकोलॉजी से हुई थी। साइकोलॉजी में अबाउट 1932 के अराउंड इसको खोज हुई थी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ स्कीमा अंडर रीडिंग, मतलब रीडिंग के अंदर स्कीमा क्या है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड पे देखो, लेफ्ट हैंड पे पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इट इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रीडर्स यूज़ प्रेयर नॉलेज टू कम्प्रीहेंड अ लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि जो लर्नर होता है या रीडर होता है, जो भी हम कभी कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको उसके आधार पे हमारी जो पूर्व ज्ञान है यानी कि जो प्रेयर नॉलेज है हमारी, उसके आधार पे हम कैसे किसी चीज़ को व्याख्या करते हैं, कैसे किसी चीज़ को समझते हैं, वो होती है स्कीमा। तो स्कीमा अगर हम कहें तो स्कीमा को आप देख नहीं सकते, जस्ट ये हमारे दिमाग की एक ऐसी प्रोसेस होती है जो जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है ये चीज़ हमें गेन होती जाती है। दूसरा पॉइंट कहता है कॉम्प्रिहेंडिंग अ टेक्स्ट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन द रीडर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड द टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना यानी कि उसको व्याख्या करना, उसकी व्यापकता को बताना, हर एक जो है उसकी एक एबिलिटी है और वो एबिलिटी है जो उसके दिमाग में पहले से पूर्व ज्ञान है उससे, और जो प्रेजेंट टाइम में वो टेक्स्ट पढ़ रहा है उन दोनों को रिलेट करते हुए उस टेक्स्ट का वो अर्थ निकालता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस जिसमें हम अपने पूर्व ज्ञान को भी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, राइट हैंड पे हम एक इमेज देख रहे हैं जिसमें एक तरह से जो सेंटर है वो एक तरह से हमारे दिमाग का सेंटर है जिसमें बहुत सी चीज़ों के कंटेंट व्याप्त होते हैं। कंटेंट तो अ क्लस्टर ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट टेल अस अबाउट हाउ थिंग फंक्शन इन द वर्ल्ड, कि एक संसार में चीज़ें कैसे चलती हैं वो होता है क्लस्टर इन हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ों का। तो कौन सी चीज़ हमें चूज़ करनी है यह हम पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्कीमा और कब हमारे दिमाग में हम अपने प्योर नॉलेज को कब हम उसमें प्रेजेंट नॉलेज में पेस्ट करते हैं उसको एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उस इमेज में जाने से पहले यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो जिसमें ये बताया गया है कि जो स्कीमा है ये सबसे पहले सर्वप्रथम जो है साइकोलॉजी में यूज़ किया गया था बर्लेट ने, जो कि कहते हैं एन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट रिएक्शन और एक्सपीरियंस। हमारा जो पूर्व का कोई भी ऐसा रिएक्शन है या अनुभव है उसको जो हम एक्टिवली कभी यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में, देन इट्स कॉल्ड स्कीमा। तो अब हम इमेज की बात करते हैं। ऊपर आप एक इमेज देख रहे हो स्टूडेंट, तो इस इमेज में सबसे पहला स्टेप है आई सेंस समथिंग। हम चीज़ों को सेंस कैसे करते हैं, महसूस कैसे कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। तो आँख है, कान है, हाथ है, नाक, किसी भी चीज़ से हम चीज़ों को हमने सेंस किया। सेंस करने के बाद दूसरे आई पे अटेंशन। जैसे ही हमने किसी चीज़ पे सेंस किया हमें उस पर अटेंशन देने की कोशिश की और साथ ही में वो जो चीज़ है वो या तो फिजिकली स्टिमुलस होगी या न्यूरल एक्टिवेशन होगा कि उस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं उसके लिए। देन उसके बाद आई रिकॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एपिसोडिक
सिमेंटिक मेमोरी। फिर उसके बाद जैसे ही हमने उस पर अटेंशन किया तो हम तुरंत अपनी मेमोरी की तरफ जाते हैं और हमारे साथ जो चीज़ हो चुकी होगी, जो हमारी मेमोरी में व्याप्त है, उसको हम खगोलने की कोशिश करते हैं, उसमें से हम निकालने की कोशिश करते हैं ये जो चीज़ है एग्जैक्टली है क्या। देन उसके बाद क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से क्लस्टर बने हुए हैं, बहुत सी मेमोरी हैं अभी तक के अनुभव के आधार पे, तो उनमें से हम उस पर्टिकुलर चीज़ जो कि हमने सेंस की है उसमें से वो किस पे ज़्यादा सुटेबल होता है उसकी तरफ एक्टिवली भागते हैं। आई एक्टिवेट द एडिक्वेट स्कीमा, हम उस एडिकेट स्कीमा की तरफ भागते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने जो इमेज में उसने अटेंशन किया कि इट्स लुक्स लाइक अ डॉग, उसने इस चीज़ को रिकॉल की अपने पुरानी मेमोरी से कि डॉग इज़ ए एनिमल, और क्योंकि वो ऐसा सा दिखता था। और फिर जब उसकी स्कीमा ने उसको ओके बोला तो उसने एक्टिवली इस पर फोकस किया कि एनिमल तो बहुत से होते हैं लेकिन ये हमें डॉग की तरह दिख रहा है। और फिर उसके बाद वो ये करता है, रिस्पॉन्ड करता है क्विकली, यस इट इज़ अ डॉग। रिस्पॉन्ड करने के लिए उसके पास भी बहुत से लॉजिक होते हैं, क्योंकि इसके 4 पैर हैं, क्योंकि भौंक सकता है, ये डॉग की तरह दिख रहा है, तो ही जस्ट रिप्लाइड और रिस्पॉन्स यस इट इज़ अ डॉग। तो ये जो इमेज बनी हुई है ये ओवरऑल 5 स्टेप है किसी भी चीज़ को किसी भी हमारी पुरानी मेमोरी में जाके प्रेजेंट टाइम में उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। और यहाँ पे तो हमें इमेज जो दिख रही है इट्स टेकिंग टाइम, बट जब हमारी नॉर्मली जब स्कीमा थ्योरी होती है, जब हम अपनी पुरानी मेमोरी को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करते हैं तो वो क्विकली होती है, सेकंड से भी सेकंड में हो जाती है, क्योंकि दिमाग का काम, दिमाग की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो आई होप ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हम अपनी स्कीमा थ्योरी में कैसे अपनी पुरानी नॉलेज को, पुराना जो ज्ञान है हमारा, उसको प्रेजेंट टाइम से रिलेट करते हैं। तो यही चीज़ जब हम रीडिंग के साथ करते हैं, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो भी हम उस टेक्स्ट को समझने के लिए कि जो शब्द लिखे हैं उसका क्या अर्थ है, तो वो अर्थ निकालने के लिए हम अपने पुराने ज्ञान को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि स्कीमा को सबसे पहले 1932 के अराउंड साइको में यूज़ किया गया था, लेकिन इसको धीरे धीरे एजुकेशन की फील्ड में आने पे या रीडिंग की फील्ड में आने में इसे टाइम लगा, और टाइम लेते लेते इसने लगभग 50 साल का इसने समय ले लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेटर स्कीमा वॉज इंट्रोड्यूस इन रीडिंग बाय रुमेल हॉल्ट इन 1980, कैरल इन 1981 एंड हैडसन इन 1982। यानी कि 1980 से 82 के बीच में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था रीडिंग के लिए। व्हेन डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इन्हें भी ज़रूरत तब पड़ी जब हम रीडिंग के कॉम्प्रिहेंशन की तरफ बढ़े और उसके बैकग्राउंड के जानने की कोशिश किए, तब कहीं ना कहीं स्कीमा थ्योरी आपकी रीडिंग में आई। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो जो स्कीमा थ्योरी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये कहता है, ये जस्ट अज्यूम करता है कि रिटन टेक्स्ट डज नॉट कैरी मीनिंग इटसेल्फ। जो भी हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकालते अगर हमारे पास उस शब्द से रिलेटेड कोई प्रियोर नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा किसी भी टेक्स्ट को समझने में हमारी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, ये अब हमें पता चल गया है कि जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट होते हैं वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकालते अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई प्योर नॉलेज नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो शिक्षक होता है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या स्कीमा थ्योरी जब होती है रीडिंग की, तो उसमें उसका क्या रोल होता है। तो ये कह रहा है, टेक्स्ट ओनली प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर टीचर एज टू हाउ दे शुड रिट्राइव और कंस्ट्रक्ट
मीनिंग फ्रॉम देयर ओन प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज। यानी कि ये शिक्षक को एक प्रकार से एक डायरेक्शन या दिशा निर्देश देता है कि जो टेक्स्ट दिए हुए हैं उसको हमें कैसे समझना है या उसको कैसे संरचित करना है। अदरवाइज शिक्षक की जो पुरानी खुद की जो नॉलेज है उसी से वो एक्सप्लेन करता है, अदरवाइज जो टेक्स्ट होते हैं वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करवाते हैं। दूसरी तरफ हम राइट हैंड पे क्या देख रहे हैं, इफिशिएंट कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर द एबिलिटी टू रिलेट द टेक्सचुअल मटेरियल टू वंस ओन नॉलेज। यानी कि जो अगर आपको कोई इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन करना है तो इसके लिए आपको अपनी जो टेक्सचुअल एबिलिटी है या आपके जो खुद की नॉलेज है, नॉलेज का वर्ड है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसी के आधार पे कि आप एक इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट ए प्रोसेस ऑफ रीडिंग जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि रीडिंग में जो है आपका स्कीमा थ्योरी वो अबाउट 1980 के करीब आया है, लेकिन उसमें आने से पहले एडरसन ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। ये कहते हैं कि एवरी एक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जो भी हमारे क्रिया होती है कॉम्प्रिहेंशन की, इन्वॉल्व वंस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। वो हमारे खुद का जो एक पूरा संसार है शब्दों का, उससे वो रिलेट करती है, उससे रिलेट करने की कोशिश करती है। और ये साथ में ये भी ये बताता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेट इन टू डायरेक्शन। जो भी हमारा पढ़ने का जो भी एक तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशन करने का, वो दो दिशा में होता है। पहला है बॉटम अप टू और दूसरा है टॉप डाउन टू बॉटम। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, नीचे से हम ऊपर की ओर जब जाते हैं, बॉटम से ऊपर की ओर, और दूसरा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं। तो ये बताते हैं अब कि हम नीचे से ऊपर कब जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं बॉटम अप प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट। जब हमारे टेक्स्ट में जब कोई स्पेसिफिक डेटा होता है, लाइक जब ग्राफ होता है या बार डायग्राम होता है, ऐसे कोई चीज़ें होती हैं, तो हम बॉटम से अप की तरफ जाके वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो जनरली हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं या जो न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई आंसर पढ़ते हैं, उसको हम अप टू डाउन यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा रीडिंग का तरीका होता है वो भी दो तरीके से होता है, टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप। स्टूडेंट, यहाँ हम देख रहे हैं 3 लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जो हम उसे समझ रहे हैं उसके भी 3 स्तर होते हैं, और ये जो स्तर होते हैं इजी से टफ की तरफ होते हैं। यानी पहला जो स्टेप होता है वो इजी होता है, फिर थोड़ा टफ होता है, फिर टफेस्ट होता है। तो ये जो टफेस्ट वाला जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं हमारे अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पे वो हमें मिलता है। लेकिन नॉर्मली जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो लेवल 1 पे ही पढ़ते हैं, और जब बच्चा रीडिंग स्टार्ट करता है तो भी वो लेवल 1 से ही स्टार्ट करता है। तो आइए जानते हैं कौन से 3 लेवल हैं रीडिंग के। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रीड एंड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमें समझ में आ ही गया, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उससे अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके 3 लेवल इन्होंने बताए हैं, लिटरल, इंटरप्रिटेटिव एंड अप्लाइड, जिसके दूसरे नाम भी हैं लिटरल, इन्फेरेंशियल, जिसे अनुमानी कहा जाता है, जब हम कोई पढ़ने के बाद कुछ अनुमान लगाते हैं। और थर्ड वन इज इवेल्युएशन, यानी कि जब हम उसके बारे में इवेल्युएट करते हैं या उसको क्रिटिकली सोचते हैं, तो वो है थर्ड या टफेस्ट लेवल ऑफ रीडिंग। तो अब आइए वन बाय वन इसे समझते हैं कि एग्जैक्टली इस लेवल में होता क्या है।
सो स्टूडेंट, ये है पहला लेवल, लिटरल्स लेवल, जैसे कि शाब्दिक, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका जो शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, मतलब उसमें इन डेप्थ नहीं जाते, जो शब्द कहना चाह रहा है या जैसे सीक्वेंसिंग है उसके आधार पर जब हम निकालते हैं, तो वो है हमारा पहला लेवल, लिटरल लेवल। और यही जब बच्चा रीडिंग करना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले इस लेवल से स्टार्ट करता है। सिंपली वॉट द टेक्स्ट सेज एंड वॉट एक्चुअली हैपन इन द स्टोरी। ये सिंपल होता है कि शब्द जो है वो क्या कह रहे हैं और स्टोरी में क्या चीज़ें चल रही हैं। इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर मोर एडवांस कॉम्प्रिहेंशन। इट फोकस ऑन रीडिंग ऑफ पैसेज, हियरिंग द वर्ड एंड व्यूइंग द इमेज। ये फोकस चीज़ों पे करता है, किसी पैसेज को पढ़ने में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सपोज इफ़ वी आर डूइंग लाउड रीडिंग, तो हमें जो चीज़ सुनाई दे रही है उसको हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ उस टेक्स्ट के साथ जो जो इमेज दी गई है हम उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं और बस जस्ट समझते हैं कि टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल इंफॉर्मेशन विद गाइडेंस। हाँ, अगर जब हम लिटरल लेवल की रीडिंग कर रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत गाइड मिल जाता है, यानी कि हमें थोड़ा बहुत भी दिशा निर्देश मिल जाता है या हमें कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, तो हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो यही ये कह रहा है, स्टूडेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द इम्पॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट आइडिया। यानी कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो सारे चैप्टर को पढ़ लेता है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ छांटने के लिए उसे अगर कोई गाइड कर देता है तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट को उसमें से छांट सकता है, उसमें से निकाल सकता है। तो दिस इज द लिटरल लेवल ऑफ रीडिंग। ये स्टूडेंट है सेकेंड स्टेप ऑफ रीडिंग, इन्फेरेंशियल लेवल। इन्फेरेंशियल का मतलब हमें पता है अनुमान, यानी कि टेक्स्ट तो दिया हुआ है, टेक्स्ट का अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ को मतलब ये थोड़ा सा अब जो पुराना वाला लेवल था, लेवल 1 से थोड़ा हाई लेवल की बात है। व्हाट द टेक्स्ट मीन, यानी कि टेक्स्ट कहना क्या चाह रहा है। टू थिंक एंड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, यानी हम उसके बारे में सोचते हैं और अपना निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं जो शब्द दिए हुए हैं उसके आधार पर। इट रिक्वायर स्टूडेंट टू कंबाइन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द ऑथर्स इंटेंस एंड मैसेज, यानी कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसके आधार पर हम उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, अपने विचार उसमें इन्वॉल्व करते हैं, अपनी तरफ से निष्कर्ष डालते हैं। तो राइट हैंड पे स्टूडेंट आप एक इमेज देख रहे हो और ये कह रहा है रीडर कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द स्टोरी व्हेन दे लुक फॉर द क्लूज इन वॉट द कैरेक्टर सेज एंड डू। जब हमें कोई क्लू मिल जाता है, कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं क्या, तो हम उसके आधार पे अपना अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, और ये होता है हमारा फिर इन्फेरेंशियल लेवल, यानी कि सेकेंड स्टेप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये स्टूडेंट टफेस्ट लेवल है, जैसे कि क्रिटिकल लेवल, इवेल्युएशन लेवल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट हमने पढ़ा, उसका अर्थ भी निकाला, लेकिन हम उसको विश्लेषित और संश्लेषित करते हैं और उसको कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से भी सोचने पे जब हम मजबूर होते हैं, या उस लेवल की जब हमारी रीडिंग होती है, तो वो है क्रिटिकल लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। वी आर एनालाइजिंग और सिंथेसाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई इट टू अदर इन्फॉर्मेशन। इसको हम दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ, जिसके आधार पे हम नई चीज़ों को, नए विचार को, नए थॉट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एंड डेवलप फ्रेश आइडियाज़, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड इम्प्लीकेशन प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। और इसके लिए हमें उस टेक्स्ट के डेप्थ में जाना पड़ता है जिससे कि हम सही इन्फॉर्मेशन को निकाल सकें।
सो स्टूडेंट, कॉम्प्रिहेंशन के लेवल जान लिया हम लोगों ने, ये देख लिया कि 3 तरह के होते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के लेवल के साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन में दो स्किल भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो उसके साथ साथ टेक्स्ट के साथ साथ चलती हैं। पहला है जो स्किल है वो है सीक्वेंसिंग, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसकी सीक्वेंसिंग कैसी की गई है। और दूसरा है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जिसे कि नॉलेज मैप भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं पहले सीक्वेंसिंग क्या है। सीक्वेंसिंग, जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। तो जो भी टेक्स्ट होता है उसकी पहले तो बिगनिंग होगी, फिर उसका मिडल पार्ट होता है, फिर उसका एंड होता है। जितना कोई भी टेक्स्ट जितने बखूबी से बिगनिंग मिडल को कवर करेगा, उसका अर्थ भी हम उतना ईजी वे में और उतने अच्छे से निकाल सकते हैं। तो नीचे भी जो एक इमेज देख रहे हो उसमें बताया गया है, इवेंट हैपन इन ऑर्डर। कोई भी अगर कार्यक्रम हो रहा है तो वो एक क्रम में होता है। वर्ड्स लाइक फर्स्ट, देन नेक्स्ट एंड देन लास्ट मे बी यूज टू टेल द इवेंट इन ऑर्डर। हम क्यों ये चीज़ें यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बिगनिंग, दिस इज़ द मिडल एंड दिस इज़ द एंड, बिकॉज हम उसको कहीं ना कहीं इफेक्टिव दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए जो सीक्वेंसिंग होती है, इट इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर नरेशन। अगर हम किसी चीज़ को नरेट करते हैं तो ये हमारी एक तरह से की स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हम बिगनिंग यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम मिडल यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम एंड को यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जिसे नॉलेज मैप भी कहते हैं। तो जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम ग्राफिकल इमेज की तरफ भी भागते हैं, यानी कि वो ग्राफिक क्या कहना चाहता है। जैसे कि आप लोग ने रीजनिंग बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ग्राफिक के थ्रू ही हम आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी है कि विजुअल सिंबल है, कॉन्सेप्ट मैप है, स्टोरी मैप एंड डायग्राम है, उससे भी हम टेक्स्ट को समझने, उसके अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तब होता है वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यानी कि नॉलेज मैप। सो स्टूडेंट, रीडिंग की स्कीमा थ्योरी को समझने के बाद, कॉम्प्रिहेंशन लेवल देखने के बाद, उसकी स्किल्स देखने के बाद, अब हम देखेंगे कि स्कीमा थ्योरी की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। तो स्ट्रेंथ पे अब हम बात करते हैं। तो ये कहते हैं स्कीमा थ्योरी हैज़ प्रूवन यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग मेनी कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक मेमोरी, रीजनिंग। जब हम अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हैं, मेमोरी से संबंधित हमारे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, या रीजनिंग से संबंधित जब हमारे कोई एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे स्कीमा थ्योरी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी एंड स्टीरियोटाइपिंग। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु या व्यवस्था को जब एक्सप्लेन करते हैं, जब हम अपनी रूढ़िवादिता को वहाँ पे डालते हैं, तो भी वहाँ पे आपकी स्कीमा थ्योरी यूज़ की जाती है। फिर साथ ही साथ वीकनेसेस देख लेते हैं। तो कोहन ने इसके बारे में बोला है, इसके बारे में एक आर्ग्यू कहते हैं दैट स्कीमा थ्योरी इज टू वैक्यूम टू बी यूजफुल एंड नेवर ट्रूली एक्सप्लेन वेयर दे केम फ्रॉम। कहते हैं कि जो स्कीमा थ्योरी उसके बारे में अभी तक ये श्योरिटी नहीं है कि कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब क्यों स्टार्ट हुई। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मतलब जो विचार है वो थोड़ा अनसर्टन है। focuses too much on inaccuracy of memory where people are still accurate most of the time। हाँ, ये कहते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत से टाइम पे जो स्कीमा थ्योरी है वो हमारे दिमाग की अशुद्धियों पे ज़्यादा फोकस कर देती है, जबकि हम बहुत से टाइम पे किसी चीज़ को लेके एक्यूरेट होते हैं, नहीं ये चीज़ है सही है, लेकिन फिर भी जो हमारी स्कीमा थ्योरी है वो हमें नहीं की तरफ ले जाती है और कहीं ना कहीं हम इनएक्यूरेट हो जाते हैं, जबकि वो एक्यूरेट होना उस समय होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया होगा। और ये जो थ्योरी है स्कीमा थ्योरी, जैसा कि हमने इसमें पहले भी देखा, क्योंकि ये साइको का पार्ट था, साइको से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये 80 के करीब में ये रीडिंग में आना शुरू हुआ। बट यस आज की डेट में भी अगर बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अपने इस थॉट में भी बताया कि जब आपके सामने कोई एग्जामिनेशन पेपर होता है, तो भी जब आप उस पेपर में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो वहाँ पर हम अपने स्कीमा को यूज़ करते हैं। या फिर जब कभी हमारे
हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें समझ में नहीं आता क्या, तब हम अपने स्कीमा को यूज़ करते हैं। तो स्कीमा इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जिसे हम यूज़ करते हैं, और जब हम उसको रीडिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इट्स बिकम स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ आस्क मी फ्रीली, एंड फॉर नाउ